सामने एक झुके हुए व्यक्ति की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। इसमें इसकी कमर पूरी तरह से झुक गई है। अब ये सीधा होना चाह के भी सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी एकदम टेढ़ी हो चुकी है। यह एक बीमारी से ग्रसित है जिसको कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देखो ये फ़ोटो में सीधा खड़ा आदमी भी धीरे धीरे झुकता चला जाता है, कूल्हे खराब हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप देखिए। एक्सरसाइज के साथ साथ मेरी कपालभाति भी चल रही है। पेट पर ध्यान दीजिए, पेट ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि ये कपालभाति का एक पोस्चर है। मैं अपनी मिसेज के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ दोस्तों। 4 बजे उठने के बाद मेरी ये दिनचर्या है, और ये दिनचर्या का पालन भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने फ़ोटो शुरू में दिखाई दी, मैं खुद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हूँ। और ताज्जुब लगेगा आपको, आज से कम 20 साल पहले से मुझे यह बीमारी अपने शरीर के अंदर है। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे इस बीमारी का कोई पता नहीं था, क्योंकि मैं इस बीमारी का नाम भी नहीं जानता था, इसके बारे में भी नहीं जानता था, और किसी डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में डिटेल में बताया भी नहीं था। आज से कुछ साल पहले मैं हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट के लिए गया था। तो डॉक्टर्स ने मेरे को कुछ ब्लड टेस्ट करने को कहे थे, कुछ एक्सरेज करने को कहा था, कुछ एमआरआई करने को कहा था। तो मैं एक बार मोटरसाइकिल से गिरा था, तो मेरी L4 L5 डिस्क स्लिप हुई थी। मैं वास्तव में गया था उस चक्कर में, लेकिन फिर उनको कुछ शक हुआ, तो उन्होंने HLEV27 का एक टेस्ट कराया, जिसको मैंने लाल पैथोलॉजी दिल्ली टेस्ट के लिए भेजा है। यहाँ पर सामने मेरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। HLEV27 की यह रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव निकलने का मतलब है कि कुछ लक्षण ऐसे थे जिससे मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण इसमें दिखाई दिए। लेकिन उस समय डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बल्कि वो तो सरकारी डॉक्टर हैं, ढंग से बात भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने केवल कुछ दवाइयाँ लिख कर भेज दी, और दवाइयों का मैंने सेवन किया। उसमें पेन किलर्स वगैरह कुछ होते होंगे, तो उनसे मेरे को फ़ायदा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन समय समय पर मेरे को फिर परेशानियाँ होती रहीं। फिर मैं दवाई खाता रहा। इसी तरह कुछ साल गुजरते चले गए। जब बाद में मुझे कुछ दिक्कतें ज़्यादा हुई, तो मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार गया। तो वहाँ पर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। 1 हफ्ते के लिए मैं वहाँ पर एडमिट हुआ। वहाँ पर कुछ थेरेपियाँ मेरी चली, कायरोप्रैक्टिक चला, एक्सरसाइज चली, एक्यूप्रेशर चला, अन्य कई ट्रीटमेंट्स यहाँ पर हुए। तो तब यहाँ पर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि आप तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हैं, और यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर को ख़त्म करने लगता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब पागल हो जाता है, तो उसको यह पता नहीं चलता है कि हमारे गंदे टिश्यूज़ को तोड़ना है, पुरानी बीमारियों को बाहर फेंकना है। वो हमारे अंदर के अच्छे अच्छे तत्वों को भी तोड़ने लगता है। तो इसमें तो आपको बहुत परहेज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे खान पान में बहुत परहेज़ बताया। तो इसके लिए हमें खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने हैं, फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी है। गेहूँ और चावल का भी उन्होंने इवन परहेज़ बताया। उन्होंने कहा कि गेहूँ और चावल सूजन को बढ़ाते हैं, और यह रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक प्रकार का सूजन ही है। अगर आप गेहूँ और चावल नहीं छोड़ेंगे तो आपका सूजन भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खाऊंगा तो खाऊंगा क्या। फिर तब उन्होंने कहा कि ज्वार बाजरा और जो हमारा पहाड़ में मड़वा होता है, वो सबसे दी बेस्ट है। उसकी रोटी आप खाइए, सलाद का प्रयोग कीजिए, और उबली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। शाम का खाना बंद कीजिए। तो दोस्तों, मैं लगभग 2 सालों से लगभग शाम का खाना नहीं के बराबर ही खाता हूँ। कभी बहुत ही ज़्यादा भूख हो गई तो 1 कटोरा सब्जी ले लिया, कुछ फल ले लिया, या ज़्यादा ही भूख लगी तब 1-2 रोटी खा लिया, नहीं तो शाम को नहीं खाता हूँ। और खाना भी है तो सूर्यास्त से पहले मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी एक्सरसाइज दोनों टाइम चल रही हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी बीमारी से ग्रसित हो, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कमर दर्द से पीड़ित हैं, गर्दन दर्द से पीड़ित हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हैं, साइटिका से आपको परेशानी है, आपका बाजू ऊपर को नहीं उठता है, हाथ दर्द करते हैं, गर्दन दर्द करती है, तो आपके लिए सारी एक्सरसाइज दी बेस्ट हैं। इसके लिए मैं थेरेपी करने भी गया हूँ। यहाँ पर मैं खटीमा में एक हमारे पांडे जी हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं इस इलाके में। मैं तो मानता हूँ कि इनसे बड़ा थेरेपिस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने जुलाई में थोड़ा मेरे खान पान में गड़बड़ी हो गई थी, और मैं भ्रमण में भी चला गया था, जिससे मेरी एक्सरसाइज बंद हो गई थी। कम से कम 10 दिन की एक्सरसाइज बंद होने के बाद मेरी कमर एकदम जाम हो गई। कुर्सी से उठना बैठना मेरा मुश्किल हो गया। मैं बैठूँ तो उठ ना पाऊँ, उठूँ तो बैठ ना पाए, कमर झुकने जैसी लग गई थी, और शरीर में एकदम कमजोरी आ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। तो पहले मैंने
फिजियोथेरेपी कराई, उसके बाद टनकपुर में न्यूरोथेरेपी भी करवाई, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर 10 दिन का मैंने एलोपैथिक दवाई बनबसा से ली, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। था लास्ट में मुझे पांडे जी के बारे में पता चला, जब इनका क्या इन्होंने एक एक जोड़ को ऐसा हिलाया कि 90% में बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। 10% थोड़ा बहुत भी तकलीफ अभी भी है। फिर मैं सुशीला तिवारी गया, अभी थोड़ा वहाँ से दवाई ले रहा हूँ इस ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों। एक बार मैं दिल्ली एम्स में भी गया था, तो एम्स में भी दिल्ली में उन्होंने मुझे यही बताया डॉक्टरों ने कि रोमेटोलॉजिस्ट वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको ज़िंदगी भर दवाई का सेवन करने से बचना है तो आप एक्सरसाइज करिए, खान पान में परहेज़ करिए। अगर आप ये परहेज़ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें आपका लास्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी आँखें भी खराब हो सकती हैं, लीवर भी, किडनी भी खराब हो सकता है। यह बीमारी सारे ऑर्गन्स को ख़त्म करने लग जाती है, इसलिए इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि इसका मेडिकल लाइन में कोई इसकी आज तक दवाई नहीं बनी कि जिससे हम दवाई दें और आपका ये बीमारी दूर हो जाए। इसलिए आपको इस बीमारी के साथ ज़िंदगी भर जीना है तो बड़े बढ़िया ढंग से जिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान में परहेज़ करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। अभी आप सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेरे मित्र हैं पूरन उपाध्याय जी, उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हैं वो, तो वो भी अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ पांडे जी के यहाँ पहुँचे हैं। उनकी एक्सरसाइज के थ्रू भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस किस प्रकार की एक्सरसाइजें इसमें आप कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो बिना दवाई खाए आप ट्रीटमेंट ले लें। क्योंकि मेडिकल दवाई में एलोपैथिक जो दवाई हैं दोस्तों, अगर आप खाएँगे थोड़े समय के लिए आप सही तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। किसी की किडनी ख़राब हो जाएगी, किसी का कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आप कम से कम लें। अपनी तकलीफ़ों को फिजिकल एक्सरसाइज से, योग से, प्राणायाम से, व्यायाम से दूर करने की कोशिश करें। अगर हम कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लंबे समय तक खाते हैं तो वह भी हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि समाज में कभी कोई अच्छी प्रथा लंबे समय तक चले तो वह कुप्रथा में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे आह्वान है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन को शानदार ढंग से जिए। कभी कभी मुझे भी लगता है कि भाई मैं तो इतने तगड़े बीमारी से ग्रसित हूँ और 2-2.5 घंटा तो मेरा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को अपने आप को सही करने के लिए एक्सरसाइज में चला जाता है। इतना बेशकीमती समय मेरा बर्बाद होता है। और मैं अपने कुछ अन्य दोस्तों को देखता हूँ जिनको कोई बीमारी नहीं है, बड़े स्वस्थ हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो बड़ा दुखमय हो गया है, बड़ा डिप्रेशन जैसा माहौल मेरे अंदर भी पनपता है। लेकिन मैं उस डिप्रेशन को दूर करके सक्रिय जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि अगर इसी तरह मेरी तरह अगर कोई बहुत परेशान बीमारियों से हैं तो ज़िंदगी में दुखी न रहें, सक्रिय जीवन जिएं, एक्टिव रहें, हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुशी दें, जियो और जीने दो का नारा अपनाएं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी